नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक फ्री सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आया हूं। आप वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। मैं बीच में इसके बारे में पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा। थैंक यू। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसा चैलेंज जो हम में से मैक्सिमम लोग अपने जीवन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स सफर करते हैं। और वो चैलेंज है हाउ टू कम आउट ऑफ योर पास्ट। अपने अतीत में से वापस कैसे आना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत बार हमारी मर्जी के विरुद्ध हमारी थॉट प्रोसेस हमें बार बार अतीत के उन हिस्सों में ले जाती है जहां हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, जहां हमारे साथ कुछ दुखद घटनाएं हुई होती हैं। और उन बुरी यादों को बार बार विजिट करने के कारण हमारे प्रेजेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इससे हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ये मैंने डिटेल में अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको एक बार देख सकते हैं। आज हमारा मकसद है इस चीज़ को समझना कि हाउ टू कम आउट ऑफ द पास्ट। अब ये जो प्रॉब्लम से हम ग्रसित हैं, इसमें से इसका निवारण क्या है, इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं द वेरियस वेज इन विच वी कैन कम आउट ऑफ अवर पास्ट। सबसे पहला तरीका ये है कि हर उस चीज़ को अपने जीवन में से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए जो आपको पास्ट की उन बुरी मेमोरीज के साथ एसोसिएट करती है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि फॉर एग्जांपल किसी दो लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, तो स्टिल वो जो लड़का है या लड़की है वो अपने उस एक्स का दिया हुआ कोई गिफ्ट, दिए हुए कोई ग्रीटिंग कार्ड या उस तरह की कोई चीज़ें स्टिल वो अपने साथ रखते हैं। हालांकि उनको पता है कि नाउ टुगेदर दे हैव नो फ्यूचर, बट स्टिल वो रखते हैं किसी भी कारण से। और बहुत बार when they are not under their own control, तो वो उन चीज़ों को देखने भी लग जाते हैं, पढ़ने भी लग जाते हैं और अगेन वो अपनी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो गई, हर वो चीज़ जो आपको अतीत में वापस ले, उसको फिजिकली अपनी लाइफ में से बाहर निकालिए। दूसरा तरीका है टू चेंज योर फिजिकल सेटिंग्स। बहुत बार अगर आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं या आप अपने जो रूम है अगर उसको चेंज कर दें, तो इन परिवर्तनों से भी आपको उन यादों से अलग होने में मदद मिलती है। The third way would be to maintain a distance from those people who remind you of those bad situations or bad people. तो उन लोगों से आप एक डिस्टेंस बनाना शुरू करिए जिनसे आपको वैसी याद आती है, इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है टू डू द सेल्फ इवेल्युएशन। आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करना शुरू करिए। इससे क्या होता है, आपको अपने बारे में काफ़ी सेल्फ अवेयरनेस होती है, आपको अपने पर्सनैलिटी के कई ट्रेड्स का पता चलता है। और जब आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं ना, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि मुझे कैसे बार बार उस पास्ट में जाने से बचना है। पांचवा और एक और इफेक्टिव तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप अपने आप के साथ बात कीजिए जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, जो भविष्य की तरफ देख रही है और आपको प्रेजेंट में एक्शन करने के लिए प्रेरित कर रही है, रादर देन बार बार ये बोलने के कि अरे यार मेरे साथ क्या हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमेशा मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है। इसकी बजाय आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। अनदर इफेक्टिव वे इज टू वेंट आउट योर पेन। आपका जो दुख है, आपका जो गुस्सा है ना, वो अपने इनर सर्कल के लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, उनके साथ वेंट आउट कीजिए। यहाँ समझने वाली और ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लीज़ इनर सर्कल के लोगों के साथ ही आप अपने भावनाओं को खोल के रखिएगा। अगर नॉर्मली जस्ट सोशल एक्वेंटेंसेस के साथ आप ये काम करेंगे तो बहुत बड़ा चांस बनता है कि वो लोग आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका पर बहुत ध्यान देने वाला तरीका है फॉरगिवनेस। आप उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को माफ कर दीजिए जिसके कारण आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ। इससे आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप उस व्यक्ति के प्रति कोई भी उस तरह का भाव नहीं रख रहे। पर यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, वो फ्रेज याद रखिएगा, फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। आपको यहाँ ध्यान ये देना है, आपने उसको फॉरगिव इसलिए नहीं किया कि आपको लगता था कि वो व्यक्ति की गलती नहीं थी। आपने उसको फॉरगिव सिर्फ इसलिए किया कि उसके उस गलतियों का बोझा ढोना आपके प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। पर
डोंट फॉरगेट, ये भी मैंने बोला, ये इसलिए कि फॉरगिवनेस एक बात थी, फॉरगेट नहीं करना है, हमें भूल नहीं जाना है, हमें अपनी जो उधर से हमने लेसन सीखे उनको याद रखना है, क्योंकि अगर हम वो लेसन्स को याद नहीं रखेंगे सो देयर इज 100% पॉसिबिलिटी कि वो व्यक्ति फिर से आपके ऊपर वैसा कुछ गलत कर सकता है, आपको फिर से एक्सप्लॉइट कर सकता है। पास्ट से वापस आने का 8वां तरीका है कि आप अपने आप को गिल्ट सिंड्रोम में ना फंसने दें। गिल्ट सिंड्रोम का मतलब होता है कि आप अपने आप को कई ऐसी चीज़ों का कसूरवार ठहरा देते हैं जिसके एक्चुअली आप कसूरवार हैं ही नहीं। तो यदि आप किसी के साथ जा रहे थे, कोई एक्सीडेंट हो गया, आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो जबकि वो एक्सीडेंट सामने वाले की गलती से हुआ था। तो ऐसा करने से भी आप पास्ट में फंसे हुए रहते हैं। अपने आप को गिल्ट सिंड्रोम से निकालना ज़रूरी होता है। इसके लिए एक मोटिवेशन आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आज मेरे को गिल्ट सिंड्रोम से इसलिए बाहर निकलना ज़रूरी है बिकॉज मेरे जो आज इनर सर्कल के लोग हैं उनके प्रति भी मेरी कोई जिम्मेवारियां बनती हैं, और उन जिम्मेवारियों को निकालने के लिए ज़रूरी है कि आई शुड एक्ट इन प्रेजेंट एंड शुड नॉट स्टे बैक इन द पास्ट। अनदर वे टू कम आउट ऑफ योर पास्ट इन अ ब्यूटीफुल वे इज टू बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स। इससे मेरा क्या मतलब है कि देखिए, किसी आपकी कमजोरियों के कारण यदि पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हो गया तो उसमें दो बातें हैं। एक, ऐसा तो है नहीं कि वही कमजोरियां ही आपके जीवन का एक हिस्सा थी, उसके अलावा कई ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो आपके जीवन का हिस्सा हैं। आप उनके ऊपर काम कीजिए, उनके ऊपर फोकस कीजिए। और दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, मुझे एक नौकरी इसलिए नहीं मिल पाई, मैं एक इंटरव्यू में इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया कि फॉर एग्जाम्पल मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, वो मेरी उस वक्त की कमजोरी थी, पर क्या मैं आज उसको अपनी ताकत में कन्वर्ट नहीं कर सकता? तो इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करने से आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ्स को और मजबूत बना देते हैं, और जो पहले आपकी कमजोरियां हैं उनको आप स्ट्रेंथ्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पास्ट में से बाहर निकलने के लिए एक और इफेक्टिव तरीका है कि आपको एक कटु सत्य को अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और वो ये है कि लाइफ में कुछ ऐसे इरिवर्सिबल और इररिपेयरेबल लॉसेस हमारे साथ हो जाते हैं जिनको आप कभी भी अब चेंज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी अंडर। तो सिंपली एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से कि ये मेरे पास्ट का एक इरिवर्सिबल और एक इररिपेयरेबल लॉस है, आप अपने आप में सुकून में आ जाते हैं। पास्ट से बाहर निकलने में आपको मदद होती है और आप प्रेजेंट में रह पाते हैं। एक और तरीका जो है वो भी एक्सेप्टेंस से ही जुड़ा हुआ है, और यहाँ आपको एक्सेप्ट ये करना है, द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। पास्ट एक ऐसी चीज है जो अब हमेशा हमेशा के लिए फिक्स्ड है। आप उन गलतियों से सीख के ये इंश्योर जरूर कर सकते हैं कि आप वो गलती दोहराएं ना, आपका पास्ट आपके प्रेजेंट में फिर ना आ जाए, ये आप कर सकते हैं। पर जो पास्ट में हो गया अब उसको बदला नहीं जा सकता। द मोमेंट हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, इससे भी हमें बहुत ताकत मिलती है पास्ट में से बाहर आने की और प्रेजेंट में अपना एक्शन करने की। एक और बड़ा इफेक्टिव तरीका ये है कि आप एक बेसिक फैक्ट को समझिए कि जितना ज़्यादा आप किसी के द्वारा किए हुए गलत काम में, जो उसने आपके साथ पीछे किया, पास्ट में किया, आप जितना ज़्यादा उधर फंसे रहेंगे ना, आप खुद को वीक कर रहे हैं और उसी व्यक्ति को और स्ट्रांग कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये कोई समझदारी की बात है कि जिस व्यक्ति ने हमें पास्ट में परेशान किया, हमें धोखा दिया, हमारा नुकसान किया, आज हम उसी को और ताकतवर बनाएं? नहीं। इसीलिए उसने पास्ट पे आपके ऊपर हावी रहा, आप प्रेजेंट में अपना एक्शन कर कर उसके ऊपर हावी होइए, और ये आपका उसको बेस्ट जवाब है। सबसे इफेक्टिव तरीका जिसको मैं मानता हूं, सबसे लॉन्ग लास्टिंग तरीका जिसको मैं मानता हूं टू कम आउट ऑफ योर पास्ट इज दैट इज टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज टू वर्क ऑन योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, आपके आध्यात्मिक ग्रोथ जब आपकी होना शुरू होती है तो आपको अपने थॉट्स पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है, आपको अपने आप पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। और आज जितनी बार भी ये जो हम कहते हैं ना पास्ट में फंसना, पास्ट में जाना, एक्चुअली ये हो क्यों रहा है? बिकॉज हमारे थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमारे थॉट्स हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें बहुत बार उधर ले जाते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। और अगर हम अपने आध्यात्मिक ग्रोथ पर कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा अपने थॉट्स पर नियंत्रण हो जाता है और हम इस समस्या से मूल रूप से बच पाते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग और स्थायी रूप से इससे हम बच पाते हैं। तो जैसा मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में बोला था, एक सरप्राइज फ्री गिफ्ट के बारे में, मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा आप कोई भी वीडियो को जब देख रहे होते हैं तो कई पॉइंट्स आपके दिमाग में रिटेन हो रहे होते हैं, बट बिकॉज आप उसको नोट नहीं कर पाते, बाद में वो चीजें भूल जाती हैं।
तो आपकी इस समस्या को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि इस वीडियो के साथ मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक इसकी रिलेटेड बुकलेट आपको हम भेजेंगे, सो दैट कि जो मैंने इसमें बातें की और कुछ उससे अलग चीजें भी आपके पास हमेशा एक टेक्स्ट फॉर्मेट में रहे, ताकि आप उसको जब जरूरत पड़े फिर से रेफर कर सके। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो इस वीडियो पे आपके सामने आता हुआ ईमेल आईडी है या व्हाट्सएप नंबर है, उस पे हमें सिंपली कांटेक्ट करिए, हम आपको वो बुकलेट मेल कर देंगे। आज के इस आधुनिक युग में आपको एक और अच्छा तरीका ये भी है कि यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। आप किसी थेरेपिस्ट से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलिए, उनको पूरी बात सच्ची ईमानदारी से बताइए, एंड बाय देयर वास्ट एक्सपीरियंस और उनकी डिग्रीज और उनका जितना तजुर्बा है उसके बेसिस पे दे कैन सजेस्ट यू सर्टेन सॉल्यूशंस। और प्रॉबेबली अगर किसी तरह की कोई मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है वो भी उससे आपको मिल जाती है। एक और बहुत इफेक्टिव तरीका है पास्ट में बाहर निकलने का, टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करना, शुक्रिया करना। किसका शुक्रिया करना? इस कॉस्मिक एनर्जी का शुक्रिया करना फॉर एवरीथिंग दैट इट हैज गिवन टू मी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से हम पास्ट में से बाहर कैसे आएंगे? देखिए, ग्रेटिट्यूड, आप किसी को धन्यवाद कब करते हैं? आप धन्यवाद तब करते हैं जब आपको एहसास है कि आपके पास कोई चीज अच्छी है, आपके पास कुछ है। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है वो किस चीज के लिए धन्यवाद करेगा? जिस व्यक्ति के पास कोई चीज बुरी है वो किसके लिए धन्यवाद करेगा? तो जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना लग जाते हैं ना, तो आपके पास क्या है, आपका फोकस उधर चले जाता है, आपने क्या खो दिया उस पर से आपका फोकस हट जाता है। तो जो चीजें आपने पास्ट में खो दी, आप उनके ऊपर से फोकस हटने के कारण पास्ट में से धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट में आ जाते हैं और प्रेजेंट में अपना एक्शन स्टार्ट कर पाते हैं। एक और बहुत ही बढ़िया तरीका पास्ट में से बाहर निकलने का है कि आज आप प्रेजेंट में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ नए, बढ़िया और टोटली पास्ट से अनरिलेटेड गोल्स को सेट कीजिए। अब ये नए गोल्स हैं, कुछ नए तरीके हैं, कुछ नए डायनामिक्स हैं, इनका आपकी पास्ट लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब आप इन गोल्स पर काम करेंगे, आप ऑलमोस्ट ऐसे किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी सिचुएशन के साथ संपर्क में ही नहीं आएंगे जो आपको पास्ट की याद दिलाएगी। तो इसके कारण आपके लिए प्रेजेंट में एक्ट करना बहुत आसान हो जाता है और इस चीज के चांसेस कि आप फिर पास्ट में चले जाएं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। दो और इफेक्टिव तरीके मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक है कि आप कुछ हॉबी के ऊपर काम कर सकते हैं। हॉबीज़ बहुत बार आपको बहुत हेल्प करती हैं माइंडफुलनेस अचीव करने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट पे रहने के लिए। और एक और तरीका जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है वो है कि आप कोई बढ़िया काम करें, चैरिटी, फिलैंथ्रोपी जैसा। अक्सर जब आप इन लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आपको एक तो ये एहसास होता है कि आपके पास कितना कुछ है। दूसरा एहसास ये होता है कि यार लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर अभी तक पास्ट में फंसा हुआ हूँ। और तीसरा बेनिफिट ये होता है जो कि मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल इन नेचर है कि वो लोग जब आपको आशीर्वाद देते हैं, उनकी आशीर्वाद से, उनकी आपके लिए की हुई प्रार्थनाओं से भी ये ब्रह्मांड आपको रिस्पॉन्ड करता है। और उसके कारण भी व्हेन द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स, आपको मदद मिलती है उस बुरे पास्ट में से बाहर आके प्रेजेंट में काम करने की। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम अपने पास्ट में से बाहर निकल सकते हैं और अपने प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि जितनी आसानी से मैंने ये तरीके बोले और शायद जितनी आसानी से आपको अभी समझ भी आ गई, इनकी एग्जीक्यूशन उतनी आसान नहीं है। बट एक वीडियो में हम इससे ज़्यादा बात कर भी नहीं सकते थे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद सिर्फ आपको इन वेज से, इन तरीकों से परिचित करवाना था। डेफिनेटली इनके लिए कुछ टूल्स, टेक्निक्स हैं जिनसे हम इनकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। उनके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। Thank you so much, praying for your success, prosperity and happiness.